हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और अभी मैं बात करने आई हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाई थी थायराइड के बारे में। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, कौन से हार्मोन्स उसमें सिक्रीट होते हैं, किस डिस्टर्बेंस की वजह से थायराइड की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैं बात करूँगी हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, जिसको हम अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो प्रॉपर तरीके से हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर पाती है। और ये जो है किस वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, या फिर थायराइड रिमूवल की वजह से हो सकता है, या फिर पिट्यूटरी डिजीज की वजह से, या आयोडीन की कमी की वजह से हो सकता है। तो हमारा जो प्रॉपर थायराइड ग्लैंड जब हार्मोन सिक्रीट नहीं करती, इसीलिए हम इसे अंडर एक्टिव जो है थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म की स्टेजेस क्या होती हैं। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म किस कंडीशन में है। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेज इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है कि जो TSH लेवल होता है वो 3 से 5.5 तक हो जाता है, बढ़ जाता है, और T4 लेवल जो होता है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी मिड हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है कि TSH लेवल जो होता है 5.5 से 10 तक हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि थायरॉक्सिन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्यों होता है, ये ऑटो इम्यून थायराइटिस की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से हो जाता है, और इसमें पेशेंट को क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। पेशेंट का इस कंडीशन में जो मिड हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इसमें क्या होता है, उसका वजन बढ़ता है और फ्लूइड रिटेंशन की कंडीशन होने लग जाती है। ठीक है, अब हमारा आता है मॉडरेट हाइपोथायरॉयडिज्म। ये आपकी थर्ड स्टेज है, जिसमें कि जो TSH लेवल है वो 10 से 20 हो जाता है, और इसमें जो है इसका जो T3 एंड T4 लेवल जो होता है वो जो है कम होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनमें जो है मिसकैरेज की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, इस कंडीशन में मॉडरेट हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका मिसकैरेज हो सकता है, या फिर उनका जो है फीटल डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसमें रिस्क हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है मिक्सडिमा कोमा। ठीक है, मिक्सडिमा कोमा आता है। इसमें क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है पेशेंट का, अगर उसने सही से इलाज नहीं लिया है हाइपोथायरॉयडिज्म का, तो मिक्स्ड एडिमा कोमा की कंडीशन आ जाती है। इसमें कंडीशन की जो पेशेंट की कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। ठीक है, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेंटल इरिटेशन रहती है, डिप्रेसिव कंडीशन हो जाती है, उलझन जैसी रहती है दिमाग में, बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है, और पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो मिक्स्ड एडिमा कोमा की कंडीशन तब आती है जब हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेजेस थी हाइपोथायरॉयडिज्म की, जो कि 4 स्टेजेस थी। अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इज हाशिमोटो हाशिमोटो थायरॉयडिज्म। ये ज़्यादातर बच्चों में और एडल्ट्स में होता है। ठीक है, हाशिमोटो थायरॉयडिज्म जो है, जो 5 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनमें होने लग जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं कि थायराइड की जांच करा लेनी चाहिए। अगर बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसमें 1 सप्ताह के अंदर जो है थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि कहीं बच्चे के अंदर थायराइड की परेशानी तो नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है जन्मजात होती ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है दिक्कत हो जाती है, बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो इसकी वजह से हमें थायराइड की जांच, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप था हाशिमोटो थायरॉयडिज्म। फिर सेकंड इज जेनेटिक हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि जन्मजात होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा जब पैदा, मैंने अभी बताया था कि बच्चा जो पैदा होता है तो हम उसमें 1 सप्ताह के अंदर जो है उसकी थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं। ठीक है, तो इसलिए कराते हैं कि कई बार क्या होता है, जन्मजात बच्चे जो पैदा होते हैं बच्चे, उनमें थायराइड ग्लैंड होती ही नहीं है, मतलब थायराइड ग्लैंड अच्छे से जो है डेवलप नहीं हुई होती, या फिर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो उसकी वजह से बच्चे में जो है जो क्रिटिनिज्म होता है वो कंडीशन हो सकती है, बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है। तो इसमें जो है हम जांच कराते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट की। ठीक है, अब हमारा आता है टेम्परेरी जेनेटिक हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब क्षणिक, कुछ टाइम के लिए रहना। जैसे कोई मदर है, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो उसका बच्चा होगा उसमें जो है थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो सकती है, और उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ समय के लिए रहता है, इसको हम क्योर कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, तो ये हो गया।
ये हो गया। फिर हम आते हैं प्रिवेंशन पे। आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म से। तो हाइपोथायराइडिज्म के बचने के लिए डाइट, आपका रेजिमेंट जो है अच्छा होना चाहिए। आपको डाइट क्या लेनी है ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपको कैफीन, अल्कोहल ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है। आप स्पाइसी फूड, वो जंक फूड्स जो होते हैं, फास्ट फूड, उनको अवॉइड करें, है ना, ये चीज़ें ना लें। दूसरी बात, जैसे कुछ लोग होते हैं डालडा जो घी होता है वो इस्तेमाल करते हैं, वो उनको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो उनके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है कि आयोडीन की कमी की वजह से होने लगता है, तो इसमें हम आयोडीन युक्त भोजन लेते हैं। ठीक है, जैसे जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस जिन चीज़ों में हो वो चीज़ें लेनी चाहिए हमको। अब हम कहते हैं, और हाँ, कॉपर, जो कॉपर रिच फूड होता है वो लेना चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि कॉपर कौन से फूड्स में होता है, कि जनरली क्या होता है कि हम कहते हैं कैल्शियम हो जिसमें, वो लो कैल्शियम तो जनरली सबको पता है कि किस किस में होता है, दूध में होता है। ठीक है। तो अब जैसे हो गया हमारा कॉपर। कॉपर ऐसा चीज़ है कि कई लोग कहते हैं कि आखिर कॉपर पाया किस में जाता है जो हम खाएं। जैसे कॉपर जो है बादाम, काजू जो है, या फिर आपके जो फ्लावर सीड्स होते हैं उनमें पाया जाता है। आप इसको ले सकते हैं। ठीक है। अदरक इसके लिए बहुत अच्छी है। हाँ, एक है, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि मैम क्या हम अदरक ले सकते हैं थायराइड की दिक्कत में। बिल्कुल ले सकते हैं। अदरक जो है बहुत अच्छा होता है इसके लिए। इसमें अदरक में हमें जिंक, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम मिलता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है। इसके अलावा आप नारियल पानी का यूज़ कर सकते हैं। नारियल पानी बेस्ट होता है। नारियल पानी जो है आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और दूसरी बात, लौकी का जूस, जो हाइपोथायराइड के पेशेंट है वो लौकी का जूस पिए, वो उनके लिए बेनिफिटेबल रहेगा। अलसी के बीज हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, ये चीज़ें उनको लेनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मैंने सुबह भी डाइट्स बताई थी। ठीक है। और अवॉइड क्या करना है ये भी बताया था। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। वैसे तो मैंने जो टाइप्स बताए थे उसमें लक्षण भी आ गए थे, फिर भी मैं अलग से बता देती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत रहती है पेशेंट को, फटीक कंडीशन रहती है, बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करेंगे, हॉर्सीनेस और वॉइस हो जाती है, भारीपन आ जाता है आवाज़ में, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। इसके और मेंस्ट्रुअल इश्यूज भी हो सकते हैं महिलाओं में अगर हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत है। ठीक है। तो इस तरीके के लक्षण आते हैं। हेयर फॉल होना, मेंटल इरिटेशन होना, कभी कभी मेमोरी पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, मेंटल कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके के लक्षण आ सकते हैं। ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि होम्योपैथी में एक तरीका होता है इलाज करने का, कि इसमें प्रॉपर केस हिस्ट्री लेके पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। तो उसके द्वारा जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वही सक्सेसफुल रहता है। फिर भी जब मैं वीडियो बोलती हूँ तो कई लोग कहते हैं कि मेडिसिन भी बताइए, तो मैं इसलिए डिस्कशन कर रही हूँ मेडिसिन का। मगर इन मेडिसिन को सिर्फ सुनने से, लेने से हम कह नहीं सकते कि आप ठीक ही हो जाएंगे, क्योंकि आपको इसके लिए डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट्स दिखानी पड़ेंगी, और आपको प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा कि आखिर ये दिक्कत कब से है और कैसे इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट मेडिसिन, नेट्रम्यू 200। नेट्रम्यू 200 भी जो है हाइपोथायराइडिज्म के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम अगर हम उसको दें तो जरूर काम करेगी। कालीकार 30, आयोडम 200, कैल्केरिया आयोड 200, सीपिया 200, साइलिशिया 200, लाइकोपोडियम 200 एंड लेकेसिस 200। ये जो मेडिसिन हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, मगर इनको जो है डॉक्टर से पूछे बिना ना लें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली आजकल कोविड का भी टाइम आ रहा है, जो कि लोग काफ़ी डर गए हैं। अभी मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे कि मैम अब क्या होगा, हम पिछली बार काफ़ी मुश्किलों से बचे थे। तो इतना घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है। हमारे देश में जो है काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है, काफ़ी लोग इससे जो है प्रिवेंट रहेंगे। और जैसे चीन में काफ़ी फैल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है वैक्सीनेशन फेल रहा, और कई देशों में वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया है। मगर हमारे इंडिया में प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो इसकी वजह से आप लोग सेफ हैं। बस प्रिकॉशंस लें। प्रिकॉशन मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, आपको मास्क लगा के रखना है, हैंड वॉश जो आपका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वो इस तरीके से करना है। आप अपने छोटे बच्चों से सर्दी जुकाम अगर हो रहा है तो दूरी बना कर रखें। इस तरीके से जो आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई कुछ दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि अपना ख्याल रखें, केयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।